बरेली। प्रियंका गांधी के निर्देशन में युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार को नौकरी के नाम पर खोखली बयानबाजी के खिलाफ घेरना शुरू कर दिया है। युवा अध्यक्ष ओमवीर यादव ने पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार ने 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था। बयानबाजी बंद करे और नौकरी देने के वादे को पूरा करे। प्रधानमंत्री मन की बात कहकर अपनी बात युवाओं पर थोप रहे हैं, लेकिन युवाओं के मन की बात नहीं सुन रहे। नौकरी संवाद और नौकरी प्रचार को लेकर के अभियान शुरू किया है, किस तरह से गाँव तक पहुँचाएंगे, किस तरह से? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे हर साल, उसके विपरीत बहुत बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार हो रहे हैं और जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो अपने भविष्य की तलाश में दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी डिग्रियों को हाथ में लेकर के उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी पिछले समय बहुत बड़ी संख्या में देश में बेरोजगारों ने अपनी बेरोजगारी को लेकर के आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ और अपना रोजगार मांगा। उसी क्रम में भारतीय युवा कांग्रेस की एक मुहिम है नौकरी संवाद। अब हम बीजेपी से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि प्रचार छोड़िए, नौकरी दीजिए। रोजगार चाहिए युवाओं को। देश के भविष्य कहे जाने वाले युवा आज अपना भविष्य खो चुके हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। ये सरकार ने तमाम सारे वादे एक डस्टबिन में डाल दिए हैं और अपनी मनचाही इच्छाओं के अनुसार ये देश की जनता के खिलाफ जाकर के, जो भी कायदे कानून के खिलाफ जाकर के इनके फैसले हैं वो कर रहे हैं। अभी हम लोग ये प्रचार नहीं, नौकरी चाहिए की मांग है युवाओं की, नौकरी संवाद करेंगे ब्लॉक स्तर पे। ये प्रोग्राम लॉन्च 12 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में लॉन्च हुआ और अभी ये प्रोग्राम जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय हम लॉन्च कर रहे हैं। सरकार सारे विभाग को जो है निजीकरण में दे रही है, तो किस तरह से नौकरी देगी? देखिए, सरकार अपना जो कर रही है वो कर रही है, वो पूरे देश को मालूम है कि आज पूरे देश को बेचने का काम सरकार कर रही है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और जनहित में जन की आवाज़ को आवाज़ बना करके एक लड़ाई लड़ी जाए। इसी में पूरे प्रदेश भर के युवाओं के लिए रोजगार की हमने मांग की है। और नरेंद्र मोदी जी जो बात करते थे और आज भी करते हैं मन की बात, उसमें युवा सुनना पसंद नहीं कर रहे उनकी बात, लेकिन उनको थोपना है कि भाई टीवी पे चलाइए, आप रेडियो पे चलाइए, आप युवा सुने या ना सुने, उनको अपना प्रचार प्रसार करना है बस। अब देश के जो युवा हैं, हमारे प्रदेश के जो युवा हैं, उनके मन की बात हम सुनेंगे। हम गांव में जाएंगे, हम ब्लॉक पे जाएंगे, हम उनसे संवाद करेंगे और उनकी समस्या का निदान करने के लिए हम एक अच्छा बेहतरीन तरीका तैयार करेंगे। हमें कम से कम ये तो पता चले कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने युवा बेरोजगार हैं। उसमें जितनी हमारी कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम इस प्रोग्राम से जोड़ पाएंगे। सभी को तो जोड़ना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं के पास हम जाएं। और इसमें जो हमने आंकड़े लिए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि यूपी में हर दिन 3 बेरोजगार युवा आत्महत्या करते हैं और यूपी में पिछले 30 साल में 1000 से ज़्यादा कारखाने बंद हुए हैं। यूपी में बेरोजगारी दर पिछले 1 साल में दोगुनी हो गई है। यूपी के पुलिस विभाग में चपरासी की मात्र 62 सीटों के लिए 3700 PhD, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 50,000 ग्रेजुएट युवाओं ने आवेदन दिया है। ये युवा अपनी नौकरी खोज रहे हैं। तो कहते हैं कि सरकार पकौड़े बेचिए, नौकरी को तैयार है आपकी। देखिए, पकौड़े जो बेच रहे हैं वो लोग आज शर्म से शर्मिंदा हैं कि हम पढ़ लिख करके भी पकौड़े बेच रहे हैं। और जो अपना रोजगार, ये क्या पकौड़ा बेचने के लिए अपने माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या कोई MSc कर रखा है या MA कर रखा है या कोई B.Ed कर रखा है? क्या ये जो इंजीनियर बनते हैं, ये तमाम सारी जो पढ़ाई करते हैं हमारे युवा, क्या इसलिए करते हैं कि उस इंजीनियरिंग से पकौड़ा बनाएं? ये तमाम सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाजी है इस सरकार की, लेकिन देश के भविष्य के बारे में ये लोग नहीं देख रहे बिल्कुल भी। और इसमें ये आपको मैं बता देता हूं कि जैसे एक बात आती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की रही और बीजेपी की रही। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी उपलब्धियां इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात जहां तक करूं, बहुत पहले बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। उसी में मैं आपको ये आंकड़ा बता रहा हूं कि जो कारखाने बंद किए गए हैं
इन सरकारों द्वारा, इन सरकारों के कार्यकाल में चीनी मिल 56 बंद की गई हैं और पल्प पेपर मिल कारखाना 33 की संख्या में बंद हुए हैं। 442 चमड़े के कारखाने बंद हुए हैं। 59 कारखाने कपड़ा उद्योग के बंद हुए हैं। 27 कारखाने आवाकारी के बंद हुए हैं। रासायनिक कारखाने 20 की संख्या में बंद हुए हैं और 15 कारखाने खाद्य, डेयरी और पेय। ये आंकड़े जो हमने लिए हैं ये बिल्कुल जेन्युइन आंकड़े हैं। और केंद्र और राज्य सरकार ने जो नौकरियां अटका रखी हैं, जो रोक रखी हैं, भाई आज बेरोजगारी फैल रही है तो किस बेस पर वो रोजगार रोक रखा है, वो नौकरियां क्यों रोक रखी हैं? ये कांस्टेबल भर्ती 49,568 जिन पे रोक लगी हुई है। शिक्षक एवं प्रधानाचार्य भर्ती 39,704, अंशकालिक अनुदेशक भर्ती 32,022, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है 1,03,769, कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती है 58,373, भारतीय डाक की जो भर्ती है 50,000 इन्होंने रोक रखी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आखिर वो भर्तियां क्यों रोक रखी हैं? ये बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, ये रोजगार मांग रहे हैं, आपको उन भर्तियों को सुचारू रूप से चालू करके और उनको कंप्लीट किया जाए। जब जगह है तो रोजगार क्यों नहीं? इसीलिए हम प्रदेश भर में बेरोजगार युवाओं के पास जाएंगे, हर ब्लॉक पे हम प्रोग्राम करेंगे, हर ब्लॉक पे हम संवाद करेंगे और जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला एजेंडा बेरोजगारों को रोजगार देने का होगा हमारे मैनिफेस्टो में भी। और जब सरकार आएगी तो उनको सरकारी नौकरी दिलाने का भी काम करेंगे। कुल मिला के हमारी सरकार की पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो हम ये डेटा इकट्ठा करेंगे, जो हम बेरोजगार युवाओं को अपने इस मुहिम से जोड़ेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पा सके हमारी सरकार में। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।